आपको चुनना पड़े, जम्मू कश्मीर की आवाम को चुनेंगे या फिर मोदी जी को? देखिए, लोगों ने मोदी जी को, मोदी जी या जम्मू? मैं आपके सवाल का ही जवाब दूंगा। 20 मिनट तक ट्रैफिक जैम में रहना, ये उस गवर्नमेंट के लिए 20 मिनट तक, बिल्कुल सही बताया आपने। 20 मिनट तक आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री 20 मिनट तक रुकते हैं तो अल्ताफ ठाकुर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, मगर जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर के लोग जब अपने हक आवाज पिछले 6-7 सालों से चलाते आ रहे हैं, वो अल्ताफ ठाकुर साहब को कैसे प्रोटेस्ट करें जनाब? कई अरसे से लोग जो है सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, हमेशा जो है लोग सड़कों पे धरना देते हैं, अपने हक इंसाफ की बात करें, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हो, चाहे वो डेली वेजर्स हो, हमेशा सड़कों पे रहते हैं, हक इंसाफ की बात करते हैं, पूरा अमन चैन से प्रोटेस्ट करते हैं, मगर उनको उनका हक मिला? यही तो डेमोक्रेसी है ना। नहीं मिला। डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं कि हक नहीं अहम रहेगा। रविंद्र रैना जी बताते हैं कि गुज्जर के लिए हम दूध की नदियां बहाएंगे, गुजरों के लिए फलान फस्तान चीजें करेंगे, मगर आज वही गुजर जो है जम्मू कहते हैं कि वहाँ पे जो है लोगों का भीड़ ही नहीं थी। करीबन 70,000 कुर्सियों पे अगर 5 या 6,000 लोग या कई लोग देखने को मिले तो प्रधानमंत्री कैसे? देखिए, सिद्धू साहब ने कभी लाइफ में सच बोला है, ये उसको इमरान खान साहब ने कहा होगा आप ऐसा करो। इमरान खान का बड़ा दोस्त है ना। डेवलपमेंट की एक बच्ची का वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो सड़क दिखा रही है कि हमारी जनाब यहाँ से सड़क इतनी ख़राब है, यहाँ पे जल्द से जल्द कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमारे जब मेहमान आते हैं तो वो भी यहाँ से चल नहीं पाते। वो नेशनल वाइड जो है वो वायरल हुआ है। तो किस तरीके की डेवलपमेंट इस बच्ची? देखिए, बहुत अच्छी। खैर, अल्ताफ साहब आपसे ये सवाल रहेगा कि अमन चैन और सुकून कहाँ है जम्मू कश्मीर? आपको मैं बता दूं, आज भी कई तरह ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि वीरान पड़े हैं और नई शक्लें दे रहे हैं, आप नए हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, मगर कई तरह ऐसे हॉस्पिटल्स में मैंने देखे जो ऐसे ही वीरान पड़े, जिसमें करोड़ों का खर्चा होकर वो ऐसे वीरान, और लोग जो है वहां जाके ड्रग्स लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में मुलविस होते हैं, उनका जिम्मेदार सब पे आप उन गुजरों के लिए आप हमेशा बोलते हैं, मगर कश्मीरियों के लिए भी तो। जम्मू कश्मीर पे नज़र हमेशा रहती है और हमेशा जो है बड़े बड़े बयानात सामने आते हैं। खास करके बात करें जो पिछली सरकारें रही हैं उनसे भी बातचीत करके देख ली, और जो गुज़श्ता सरकारें हैं या फिर जो कुछ नई पार्टियां तश्कील दी गई हैं उनसे भी जो है जनाब कश्मीर की बात करके देख ली। और इसी सब पे आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब। आज इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं आखिरकार ये कैसे हल होंगे और क्या है इनका जो है हल करने का तरीका। अल्ताफ साहब, आपका खैर मकदम है दी टाइपराइटर। शुक्रिया। अल्ताफ साहब, सबसे पहले एक सवाल रहेगा, कई तरह जो पिछली पार्टियां थी या फिर जो नई पार्टियां तश्कील दी गई हैं कश्मीर में, जैसे कि पीसी हो या फिर अपनी पार्टी हो या फिर दीगर पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनसे बात करके देख ली तो मगर वो हमेशा जो है जिम्मेदार बीजेपी को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक दूसरी पार्टियों का ताल्लुक है वो तो जिम्मेदार ठहरेंगे, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक ना शख्सी राज और जम्मू कश्मीर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के रखा था। 5 अगस्त के बाद ये सारा जो सिनेरियो है एकदम चेंज हो गया, और जम्मू कश्मीर की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ग्राउंड जीरो पे स्ट्रांग हो गई। और सामने आपके हैं कि आज तक कभी 5 सरपंच के इलेक्शन हुई है, डीडीसी के इलेक्शन हुई है, बीडीसीज के इलेक्शन हुई है। उस वजह से इन पार्टियों को लगा कि इनके पास जो पावर्स है वो खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि अब पावर जो है वो लोगों में आ गया, और लोग अब जो आम नौजवान कल तक जिसके हाथ में नहीं था, आज उसके पास पंचायत हल्के में या डीडीसी या बीडीसी के शक्ल में उसके पास अब पावर आ गया है। और यही वजह है कि उनको लगता है कि वो डिपावर हो गई और उनको ये फ्रस्ट्रेशन आई हुई है। बाकी जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिंगल पॉइंट का एजेंडा है, हम डेवलपमेंट चाहते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, और उस राह पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब दूसरी पार्टियां 370 हटने के बाद वो पार्टियां जहां वो एक सेट पैटर्न से जम्मू कश्मीर में राज कर रहे थे और 1-2 फैमिलीज को उसका लाभ मिलता था, उसका फायदा मिलता था, अब ये फायदा और ये पावर ये अब जब आम लोगों के पास आ गया है तो नेचुरली ये ऐसी पार्टियां वाहवाला करेंगी और ये पार्टियां करती रहेंगी। इससे तो यहाँ जम्मू कश्मीर की इस खिते में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जैसे 70 साल तक इन्होंने किया। अब यहाँ का समाज और यहाँ की सोसाइटी भी चेंज चाहती है और वो चेंज हम लेके आ गए। आपने बात की कि बदलाव आया है 5 अगस्त 2019 के बाद, किस तरीके से बदलाव आया ये आपसे मुख्तसर सा। देखिए, बदलाव की बहुत सी शक्लें आ गई है। कल तक जम्मू कश्मीर आज देखिए, यहाँ जहाँ आप बात कर रही तो यहाँ
जो रिश्वतखोरी थी वो अपने इंतहा पे थी। और आप देखिए 5 अगस्त के बाद कितने बड़े बड़े जो फिशेज है या जितने भी बड़े करप्ट लोग हैं उनको पकड़ा गया। कभी एनआईए ने, कभी यहाँ की लोकल जो एजेंसियां उन्होंने पकड़ा। और हाल ही में आपने देखा कि पुलिस में भी कुछ काले बेड़े बैठे हुए थे, 168 शायद थे, तो उनको भी नौकरी से बरतरफ किया गया। ये एक बदलाव की सूरत था जो जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ चाहते थे कि लोगों का सबका साथ और सबका विकास, इसमें जम्मू कश्मीर का विकास कहाँ है? जम्मू कश्मीर का तो विकास ही कौन सा विकास है? देखिए मुझे बताइए ना, आप जम्मू कश्मीर में आप 70 साल आप छांट के देखिए, जो कोविड के दौरान 2 साल में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट किया है, पिछले 70 साल में ऐसा नहीं हुआ। और हमने लोकल से लोकल जो हॉस्पिटल है, जो तहसील लेवल पे भी हॉस्पिटल है, वहाँ भी हमने आज भी आपको मैं बता दूं, आज भी कई तरह ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि वीरान पड़े हैं और नई शक्लें दे रहे हैं, आप नए हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, मगर कई तरह ऐसे हॉस्पिटल्स में मैंने देखे जो ऐसे ही वीरान पड़े, जिसमें करोड़ों का खर्चा होकर वो ऐसे वीरान, और लोग जो है वहां जाके ड्रग्स लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में मुलविस होते हैं, उनका जिम्मेदार। देखिए जहां तक हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, आपके सामने खनवा का डीआरडी हॉस्पिटल 3 महीने के कम उर्से में हमने वो हॉस्पिटल बना दिया। और हमने तहसील लेवल तक जो हॉस्पिटल है उनमें भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए और वहाँ ऑक्सीजन की जो सहूलियत कोविड के दौरान चाहिए थी वो हमने कर दी। जहाँ आप ड्रग्स की बात करें, देखिए दहशतगर्दी है यहाँ, और पाकिस्तान यहाँ 2-3 पैटर्न की दहशतगर्दी चलाता है। एक तो सीधी सी बात है कि यहाँ के नौजवानों को गन की तरफ राग़िब करता है, ये तो पुराना उनका एक पैटर्न था। और नई जो शक्ल इन्होंने थी, उन्होंने ड्रग टेररिज्म यहाँ क्रिएट किया। ड्रग आता कहाँ से, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक आम कश्मीरी जानता है कि सरहद पार से ड्रग आता है। और इसके पीछे जो मकसद है, मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान ड्रग का आदी हो जाए और उस आदत के बेस पे उसको फिर तकरीबी कार्रवाई में शामिल किया। ये पड़ोसी मुल्क की है, इसमें गवर्नमेंट का ही नहीं, उसमें आम जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ के जो रिलीजियस हेड्स है, उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में जो नौजवान ड्रग्स लेते हैं इसको ड्रग मुक्त किया जाए, जम्मू कश्मीर को ड्रग से दूर रखा जाए। इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर कहीं है जम्मू कश्मीर में ड्रग इंट्रोड्यूस कराने में, उस मिलिटेंसी का है, पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आकाओं का। कहीं ना कहीं इस सोसाइटी को वो मजबूर बनाना चाहते हैं, ताकि उनके पास एक ही रास्ता रहे कि जब उनको ड्रग के पास पैसा नहीं, कुछ हज़ार दे के उनको कहीं भी तकरीबी कार्रवाई की जाए। उसमें सबसे बड़ा जो दुश्मन है जम्मू कश्मीर का, वो पाकिस्तान है। कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और जम्मू कश्मीर में सबसे पहले लोग आते हैं। लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, लोग अल्ताफ ठाकुर से उम्मीद रखते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता अल्ताफ ठाकुर से उम्मीद रखते हैं, मगर वही लोग आपके ऑफिस के बाहर धरना देते हैं और अपने हक इंसाफ की बात करते हैं। अभी अल्ताफ ठाकुर ने उनके लिए क्या कदम? देखिए डेमोक्रेसी है, हक है लोगों का, जहां उनका इशू सॉल्व ना हो जाएगा, जो अभी तक, ये मैं आपको दुरुस्त कर दूं, बीजेपी से उम्मीद नहीं है, लोगों को आपसे उम्मीद है, लोगों के आपके चेहरे। अल्ताफ ठाकुर बीजेपी का एक छोटा सा वर्कर है और जो कुछ है वो बीजेपी की वजह से ही है। अब जहां तक लोगों की उम्मीदें हैं, वाजिब है, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, उम्मीदें तो होनी चाहिए। और जहां तक हमारी जाती कोशिश रहती है, और हमें यही सिखाया भी गया है कि जो मोदी जी का जो नारा है, उन्होंने, आपको याद होगा जब उन्होंने गवर्नमेंट संभाली तो उन्होंने कहा मेरी जो गवर्नमेंट है वो गरीबों के नाम वाकफ है, वो मजबूरों के नाम वाकफ है। बेशक लोग आए, जितना हमसे हो सके हम उनकी मदद करेंगे। और जहां तक प्रोटेस्ट और धरनाओं की बात है, देखिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपनी बात, डेमोक्रेसी में बात करने का हक है, और उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन पुरअमन प्रोटेस्ट करो, आप उस तरीके से अपनी बात करो, ठीक है। ऐसे लोगों का बहुत हम कैसे प्रोटेस्ट करें जनाब? कई अरसे से लोग जो है सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, हमेशा जो है लोग सड़कों पे धरना देते हैं, अपने हक इंसाफ की बात करें, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हो, चाहे वो डेली वेजर्स हो, हमेशा सड़कों पे रहते हैं, हक इंसाफ की बात करते हैं, पूरा अमन चैन से प्रोटेस्ट करते हैं, मगर उनको उनका हक मिला? यही तो डेमोक्रेसी है ना। नहीं मिला। डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं कि हक नहीं मिलेगा। देखिए यही डेमोक्रेसी है कि आप अपनी बात रख सकते हैं और आप प्रोटेस्ट करके अपनी बात रख सकते हैं, यही डेमोक्रेसी, यही फर्क है बाकी कंट्री और इंडिया में, यही फर्क है। लेकिन जहां तक देखिए सवाल आपसे सवाल ये रहेगा, मोदी जी या लोग, अगर आपको चुनना पड़े कि लोगों के साथ जाना या मोदी जी के साथ, किसके साथ? सबसे बड़ा पावर जो है वो लोग ही, और लोगों ने मोदी जी को चुना है, देश ने मोदी जी को चुना है। अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात आती है, अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात आती है, आपको चुनना पड़े, जम्मू कश्मीर की आवाम को चुनेंगे या फिर मोदी जी को? देखिए लोगों ने मोदी जी को, मोदी जी या जम्मू? मैं आपके सवाल का ही जवाब, हिंदुस्तान ने मोदी को चुना, और इतनी बड़ी
बहुमत के साथ चुना है, ये हिस्ट्री में पहली बार हो। उसका बिल्कुल सही, मैं मानता हूं। आप अगर बात यहां तक आ जाए, आपको मोदी जी को चुनना है या फिर आपको मोदी जी को चुनना है या लोगों, उसका मतलब सीधा से लोग मोदी जी को चाहते हैं और मैं भी मोदी जी को ही चाहता हूं। आप मोदी जी मतलब आप लोगों को छोड़ दें? जब लोग उसको चाहते हैं, मैं लोगों के साथ हूं, मैं भी एक आम इंसान हूं, आम कार्यकर्ता हूं। जब इतने लोग मोदी जी को चाहते हैं तो मैं भी मोदी जी को ही चाहता हूं। बिल्कुल, सवाल मेरा यही है, मोदी जी या लोग, अगर लोग परेशानी में हो, लोगों को आपकी जरूरत है, अल्ताफ ठाकुर साहब की जरूरत है, आप किसे चुनेंगे, मोदी जी को या लोगों को? लोग मोदी जी को चाहते हैं। मैं लोगों का नहीं बता, लोगों ने मोदी जी को मैंडेट दिया और इतना बड़ा मैंडेट दे दिया। इसका मतलब है जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो मोदी जी को चाहता है। मैं भी एक आम नागरिक हूं उन्हीं की तरह, और मैं भी मोदी जी को ही चाहता हूं। बिल्कुल, आप मोदी जी को चाहते हैं। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं, कैजुअल लेबर डेली वेजेस की बात करता हूं। हमेशा ये बात मैं करता रहा हूं और करता रहूंगा, क्योंकि उनको उनका हक इंसाफ मिलना चाहिए। पिछले दौरे हुकूमत में कई अरसों से जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। कोई ऐसे भी कैजुअल लेबर्स हैं जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जब पूछा जाता है सरकारों से तो वो कहते हैं कि बीजेपी जनाब, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। मगर आपसे जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं ये पिछली सरकारों ने चोर दरवाजे से लाया जनाब, अब वो कहां जाएं? देखिए, मुझे एक चीज बताइए, पिछले 70 सालों से जो डिलीवरीज की तादाद आपसे लेकर भी 70,000 और अगर देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। किसने लगाया इनको और किस पेस पे लगाया? आपको ये भी याद होगा कि जो हमारे PhD स्कॉलर्स है, PG जो है, वो बेचारे सड़क पे देखिए धरना दे रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा। अब जम्मू कश्मीर में 50 रुपए पे भी लोग नौकरी करते हैं, जो स्कूलों में चौकीदार की हैसियत से काम करते हैं। किसने लगाया और को क्यों लगाया और उसके पीछे क्या था? बेसिकली इन पार्टियों ने इलेक्शन आते आते लोगों को धोखा दे दिया कि हम आपको जॉब लगा देंगे, और उनको ऐसे लगा के, उनके पीछे कोई जॉब पॉलिसी नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दौर में ही हमने इन लोगों को रजिस्टर करना शुरू कर दिया और ऑनलाइन हमने शुरू कर दिया। और हम यही उम्मीद करते हैं और हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में इनके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोचेगी और कोई ना कोई पॉलिसी, जो इतनी भी डिलीवरीज है चाहे कैजुअल लेबर्स हैं, उनके लिए कोई सी पॉलिसी लाएगी, ताकि उन्होंने जो इतनी लाइफ इस स्टेट को बनाने में दे दी। या अब PDD का आप देखिए, जहां इतने हारिश विंटर में जहां बर्फबारी होती है, तो यही डेलीवेजर उस पोल पे चढ़ के अपनी जान की बाजी लगाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की सोसाइटी को पावर सप्लाई वो बहाल करता है। हम उनके साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि उनकी जो जॉब पॉलिसी है उसको रेगुलर किया जाए, उनको रेगुलर कीजिए। हम उनके साथ हैं क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा है और उनकी मुश्किलात और उनकी तकलीफ को समझते हैं। और हमारी भी गवर्नमेंट से, गवर्नर से अपील है कि उनके लिए जल्द से जल्द कोई पॉलिसी लाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही एजेंडा रहा है और हम उन्हीं के साथ हैं। ठाकुर साहब, आपने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया कि जनाब मोदी जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनको 20 मिनट लेट हो गया। तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, आपने क्या कहा उसमें? नहीं, मैंने लेट की बात नहीं की। मैंने कहा ये कांग्रेस का एक बुलडी डिजाइन था उनका। वो चाहती थी कि वो 84 फिर एक बार दोहराई, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, सेट प्रोटोकॉल होता है, जब वो किसी जगह जाते हैं तो उनके लिए एक रूट मखसूस किया जाता है, उस रूट पे गाड़ियां नहीं चलती है, और एक पैरेलल रूट भी दिया जाता है कि अब उनकी मर्जी है, उनकी सिक्योरिटी का किस तरफ से वो निकल जाए। पहले ही कांग्रेस और पंजाब गवर्नमेंट को पता था कि देश के प्रधानमंत्री एक आम आदमी नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। वो पंजाब आ रहे हैं, फिरोजपुर आ रहे हैं, एक रैली को उनको मुखातिब करना है और कुछ प्रोजेक्ट्स करना है। उसके बाद जब उस गवर्नमेंट के पास इनपुट्स थे कि प्रोटेस्ट कहीं फार्मर्स या कुछ लोग करने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री को इस रूट पे डाल के उनकी जान के साथ खतरा जो लाक होगा था, वो कांग्रेस की एक सोची समझी मौजूद थी। वो चाहते हैं कि मोदी जी को खतरा पहुंचे और उनकी जान को खतरा पहुंचे। कांग्रेस की एक सेट प्लानिंग थी, एक प्लानिंग के तहत उन्होंने ये खेल खेला है, और ये कल जो जितनी भी वहां एजेंसीज थी, इंटेलिजेंस, उन्होंने भी क्लियर कर दिया। इसलिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जितने भी जहां भी कल नेशनल लेवल पे इसकी बहुत बड़ी मजम्मत की गई, क्योंकि कांग्रेस को खौफ है मोदी जी से। वो चाहते हैं कि मोदी जी को कोई नुकसान पहुंचे, और उनको लगता है शायद इससे हम बीजेपी को पीछे कर सकेंगे। इसी पे सवाल मेरा एक रहेगा कि कितने मिनट करीबन मोदी साहब जी जो हैं वो वहां पे रुके रहे? देखिए, देश का प्रधानमंत्री 20 मिनट तक ट्रैफिक जैम में रहना, ये उस गवर्नमेंट के लिए 20 मिनट तक, बिल्कुल सही बताया आपने। 20 मिनट तक आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री 20 मिनट तक रुकते हैं तो अल्ताफ ठाकुर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। मगर जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर के लोग जब अपने हक आवाज पिछले 6-7 सालों से चलाते आ रहे हैं, वो अल्ताफ ठाकुर साहब को
देखिए, मैंने अभी भी आपको कहा कि देश का प्रधानमंत्री है, एक प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो किसी पार्टी का, तो ये सिद्धू नेशनल कांग्रेस किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री होता है, एक सेट प्रोटोकॉल होता है। जहां तक आपने डेलीवेजर्स की बात की, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, हम उनके साथ हैं, हम भी चाहते हैं उनके मसाइल जल्द से जल्द हो सके, और जिन मुश्किलात में वो आजकल फंसे हुए हैं, जो पिछली गवर्नमेंटों की गलतियों की वजह से उन लोगों के पास कोई जॉब पॉलिसी उन्होंने रखी ही नहीं है, और आज वो जिस कंपनी के हालात में, हम उनको निकालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, उनको निकालना चाहती है, और हम यही चाहते हैं, और हमारी स्ट्रगल इस पे है कि उनको अपना हक दे दिया जाए, जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जवानी इस स्टेट को बनाने में लगा दी और यहाँ के लोगों की खदमत के लगाई। उनके जल्द से जल्द कोई जो पॉलिसी है लाई जाए, ताकि वो बेचारे भी अपनी फैमिली को चला सके। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि वहाँ पे जो है लोगों का भीड़ ही नहीं थी। करीबन 70,000 कुर्सियों पे अगर 5 या 6,000 लोग या कई लोग देखने को मिले तो प्रधानमंत्री कैसे? देखिए, सिद्धू साहब ने कभी लाइफ में सच बोला है? ये उसको इमरान खान साहब ने कहा होगा, आप ऐसा कर दो। इमरान खान का बड़ा दोस्त है ना, सिद्धू इमरान खान के वो आतंकी मुल्क का बड़ा दोस्त है, इसलिए इमरान खान के इशारे पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा। और ये दुनिया तो जानती है, इमरान खान और सिद्धू, इमरान खान जो कहता है सिद्धू वही करता है। अब पाकिस्तान से उसको कोई मैसेज आई हो कि आप ये कहो, तो सिद्धू साहब ने वही कह दिया। खैर, अल्ताफ साहब आपसे ये सवाल रहेगा कि अमन, चैन और सुकून कहाँ है जम्मू कश्मीर? अमन, चैन, सुकून जम्मू कश्मीर में। आप देखिए किस तेजी के साथ अमन को बिगाड़ने वाले, यहाँ की चैन, यहाँ को सुकून को छीनने वाले का सफाया हो रहा है। कितनी तेजी के साथ इनकाउंटर्स हो रहे हैं, और आज कितने इनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अमन के लिए खतरा है, यहाँ के आम नागरिकों के लिए खतरा थे, उन लोगों का सफाया हो रहा है। और आप खुद भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब हड़ताली सियासत खत्म हो चुकी है, अब स्टोन पेल्टिंग खत्म हो चुकी है, और आतंक और आतंकियों का बहुत तेजी के साथ सफाया हो रहा है। और आने वाला वक्त, जिस तरह जम्मू कश्मीर में आप टूरिस्टों की एक सैलाब आप देख रहे हैं, और सीधी सी निशानी है कि देखिए उस खिते में कोई सफर नहीं करता है जहां हालात ठीक नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में अमन है, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन है, जम्मू कश्मीर में चैन है, और आने वाले टूरिस्ट आने से अमन, चैन, सुकून है। बिल्कुल। देखिए, टूरिस्ट दुनिया में हर कोई अपनी सबको हर की जान प्यारी है, और कोई जानबूझकर गोली और बम नहीं आना चाहता। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की रिवायत है। टूरिस्ट एंजॉय करने के लिए आता है, क्या वो बम और गोलियों में एंजॉय करने के लिए गए? एंजॉय करने वहां आता है जहां अमन हो, चैन हो, सुकून हो, जहां जिंदगी हो। ये सबसे बड़ा आपके सामने प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, जम्मू कश्मीर में अमन आ रहा है, जम्मू कश्मीर अमन की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। खैर, ये लोग इसका जवाब देंगे कि किस तरीके से अमन, चैन और सुकून जो है जम्मू कश्मीर में है। और दूसरी बात, सवाल एक अहम रहेगा। रविंद्र रैना जी बताते हैं कि गुज्जर के लिए हम दूध की नदियां बहाएंगे, गुज्जरों के लिए फलान फस्तान चीजें करेंगे, मगर आज वही गुज्जर जो है जम्मू में रो रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने 70 साल के बाद गुज्जर और एसटी को रिजर्वेशन दी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने गुज्जर और बकरवालों को राइट टू लैंड का जो एक्ट है उनको दे दिया है। अब कल जम्मू में जो कुछ हुआ है उस पर हमें बहुत तकलीफ है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हम गुज्जरों के साथ है, जो जेडीए जम्मू ने किया है के साथ है। नहीं, गुज्जर कहाँ चाह हो, चाहे जम्मू का हो चाहे कश्मीर का हो, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर के साथ नहीं, पहले मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर का नागरिक हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ, श्रीनगर में रहता हूँ, त्राल का रहने वाला हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी लोगों के लिए हूँ, मैं कश्मीरी हूँ मैं। तो इसी सब पे आप उन गुजरों के लिए आप हमेशा बोलते हैं, मगर कश्मीरियों के लिए भी थोड़ा सा देखिए, हमने कब कश्मीर के लिए, मैं इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं कश्मीर में थोड़ी ऑस्ट्रेलिया या दिल्ली का या महाराष्ट्र का हूँ, मैं कश्मीर का हूँ, और कश्मीर के लिए बोलना मेरा अवलीन फर्ज है। जहाँ भी कोई कश्मीरी को तकलीफ होगी, मेरा पहुँचना, मैं समझता हूँ मेरी सबसे प्राइम ड्यूटी है। और बार बार आपने यहाँ जब तक आपने सुना होगा मुझे बात करते हुए और मेरे स्टेटमेंट्स भी, मैं हमेशा कश्मीर की तरफ स्टैंड रहता हूँ, और आने वाले वक्त में भी मैं ऐसे ही, जब तक जिंदगी है, कश्मीरियों के लिए लड़ूंगा। कश्मीर का जो डेवलपमेंट है, यहाँ की जो लोग एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए हमेशा कश्मीर का जो भी बीजेपी कार्य करता है वो उसके लिए हमेशा आवाज उठाएगा। डेवलपमेंट की आपने एक बात की, एक आखिरी सवाल है। डेवलपमेंट की एक बच्ची का वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो सड़क दिखा रही है कि हमारी जनाब यहाँ से सड़क इतनी ख़राब है, यहाँ पे जल्द से जल्द कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमारे जब मेहमान आते हैं तो वो भी यहाँ से चल नहीं पाते। वो नेशनल वाइड जो है वो वायरल हुआ है। तो किस तरीके की डेवलपमेंट उस बच्ची ने? देखिए, बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं ऐसी सड़क की हालत ख़राब है उसको नोटिस लाना में अच्छी है, मैं उस बच्ची का मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जहाँ तक सड़कों की बात है, देखिए एक बहुत कम टाइम मिलता है यहाँ कश्मीर में सड़कों को ठीक करने के लिए, क्योंकि हार्श विंटर आता है, 6 महीने तक यही रहता है।
इस साल हमने कोशिश की, लगभग गवर्नर इंतजामी ने 14,000 जो किलोमीटर्स लिए थे उनमें उन्होंने मैग्नेटाइज करना था और कुछ 8,000 उन्होंने कंप्लीट किए। जल्दी शर्मा गए और उम्मीद रखिए कि आने वाला जो सीजन होगा उसमें लगभग सारी सड़कों को हम ठीक करेंगे और उस बची की जो फरियाद है, जो दिल को छू लेने वाली फरियाद है, उस सड़क को भी ठीक किया जाएगा। हमारा पहले ही एक ही हमारा वादा है, एक ही संकल्प है, ये जो गवर्नमेंट है लोगों के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों की दुख और दर्द, लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए ये हमारा फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ को हम अच्छी तरीके से निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर साहब। कई तरह बातचीतें इनसे हुई और आखिरकार जो कश्मीर का मुद्दा है, मकसद है जम्मू कश्मीर का, इन पे भी बात हुई और डेवलपमेंट पे भी बात हुई और कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स के लिए भी जो है इन्होंने पैगाम जारी किया। जल्द से जल्द उनके बारे में भी जो है सोचा जाएगा। अब देखने वाली ये बात है कि किस तरीके से सोचा जाता है और किस तरीके से जो है आने वाले वक्त में इकदाम उठाते हैं। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।